अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे तहरीक ज़ोरों पे है कश्मीर में, और इंडिया ने पाकिस्तान के ज़िम्मे में नहीं डाली, लेकिन पहले अगर कोई क्रैकर भी फटता तो कहते थे पाकिस्तान ने कर दिया। इसकी वजह ख़ास हमारी खारजा पॉलिसी है या कोई और वजह है? नहीं, मेरे ख्याल है बुनियादी वजह कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद है, और सब जानते हैं कि ये एक जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं ये उनकी अपनी एक आवाज़ है, और इस आवाज़ पे आप जितना भी जुल्म करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो दबेगी नहीं। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब कोई कौम उठ खड़ी होती है अपनी आज़ादी के लिए, तो आप उस पर जितना भी जबर कर लें वो आज़ादी लेके रहती है। और कश्मीरी भी अब जाग उठे हैं, वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए ना, पिछले 11 जून से 100 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो गए, और मासूम जो कि सिर्फ एहतजाज कर रहे थे पीसफुल तरीके से, उनकी जानें चली गईं। तो ये सिचुएशन जो है ये ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू रह नहीं सकती। भारत को फ़ैसला करना पड़ेगा, और हमें इस बात का कवी यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों का अपने अच्छा, आपकी तरफ से इस मसले पे कोई बात बासित साहब सामने नहीं आई? कसूरी साहब थे वज़ीर ख़ारजा है हमारे दौर में, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, वो मुझे भी कहानियाँ सुनाया करते थे कि जब हम बड़ा करीब पहुँच गए थे मसला कश्मीर के हल की तरफ। वाकई कोई ऐसी बात है, आपको तो इतना तजुर्बा होगा, कोई ऐसी गल है भी सी कि हमें तोता गाड़ी है? तो उस वक्त माशाल्लाह वज़ीर आज़म थे, आपको वो तो 45 दिन के लिए था ना। लेकिन बहरहाल ये है कि कम अज़ कम वज़ारत ख़ारजा में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे हमें ये मालूम हो कि कोई वाकई ऐसी बात थी। लेकिन अगर बात थी भी तो बुनियादी बात ये है कि जो भी फ़ैसला होगा कश्मीर के हवाले से, वो कश्मीरियों को जब तक काबिल कबूल नहीं होगा वो आगे बात बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए बुनियादी जो इस हुकूमत का है और जो पिछले हुकूमतों का भी रहा है, वो यही है कि जो भी कश्मीर पे फ़ैसला हो वो कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक। तो वो जो 4 नुकाती फार्मूला मुशर्रफ बेच रहा था, उसका क्या पड़ा फिर? नहीं, देखिए, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पे, उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो भी सलूशन हो वो कश्मीरियों के उनकी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें हमारे ख्याल में कोई अहमियत नहीं रखती। जो कश्मीरी चाहेंगे वही होगा। सर, ये जो ड्रोन हमले होते हैं, ये जहाज़ कहाँ से उड़ते हैं? सुना है अफगानिस्तान वालों ने कहा हमारे इधर से नहीं उड़ती, तो इधर सर कोई स्टेशन दिया हुआ है उनको? बड़े अफसोस की बात है। देखिए ना, वो कहते हैं कि वहाँ से नहीं उड़ते, उन पर यकीन कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ से नहीं उड़ते, हम पे यकीन नहीं करते। ऐसे पूछने में क्या हर्ज है? हल्का सा पूछा है मैंने। चलो जी, इसकी वजाहत कारी थे आज। ये तो अवाम का बात कर रहा है, वो लोग कहते हैं जी हम बोलते नहीं इसके ऊपर इस वजह से, लेकिन अभी तो स्टैंड लिया हुआ यार इन्होंने। यार क्या बात कर रहे हैं सर सुन लेने देना, मुझे भी यकीन आ जाएगा। चौधरी साहब, नेटो की माफी भूल गया तू? ओहो, ये चौधरी साहब थोड़ा क्लियर कर लें। देखिए, ड्रोन अटैक्स का मामला है जिसमें हमारे भी शदीद खदशात हैं उस हवाले से। और चूँकि ये ड्रोन अटैक्स का सिलसिला आप जानते हैं कि बुश इंतज़ामिया के ज़माने से शुरू हुआ था। तो हमने जब ओबामा साहब तशरीफ़ लाए तो हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से इस मौजू पे बात की, और हमारे उनसे अभी इस पे गुफ्त शुनीद हो रही है। इसमें इख्तलाफात यकीनन हैं पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमत में। हम समझते हैं कि ड्रोन अटैक्स काउंटर प्रोडक्टिव हैं। इनका कुछ जो हमारी एक काउंटर टेररिज्म के हवाले से स्ट्रैटेजी है उसमें मुस्बत असरात नहीं पैदा कर रहे, लेकिन उनका ख्याल है कि ड्रोन अटैक्स बड़े इफ़ेक्टिव साबित हो रहे हैं, तो इसलिए इसको जारी रखना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा इख्तलाफ है इस ख़ास इशू पे, इसको हम गुफ्त शनीद के ज़रिए से हल करें, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे अमरीका और पाकिस्तान इस जंग में हलीफ हैं, दहशत गर्दी की जंग में। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको हम उड़ते तो इधर से नहीं है ना जी? नहीं, ये पक्की गल है ना? ये पक्की गल है। अहमद मुख्तार अलग मेरा सियासी मुखालिफ है, उन्हें भी मैंने पूछा थी। अच्छा, वो भी यही आता है, कहता नहीं ये इधर ही उड़ते हैं, ये किसी और पास ही उड़ते हैं। अच्छा, चौधरी साहब कहीं से तो उड़ते हैं ड्रोन जो है। और सुना है इधर से ही गुजर के जाते हैं सजे खबे से। अच्छा, बासित साहब ये फरमाइए, स्पोक्समैन बनने के लिए जरूरी क्या चीज़ है? स्पोक्समैन और आप स्पोक्समैन क्यों बने या बनाए गए? मैं वैसे मेरे ख्याल में बाई चांस बन गया हूँगा। वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा ने, मैं चूँकि बाहर से आया था लंदन से, तो और कोई मिल नहीं रहा होगा तो उन्होंने कहा ऐसे बना देते हैं। नहीं, तो गल नहीं है। और कोई खूबी होती है। एक तो यह है कि जो बर्दाश्त का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और यह है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए,
اور باقی تھوڑی سی میموری بہتر ہونی چاہیے. سر ٹائیاں بھی بہت ساری ہونی چاہیے. ٹائیاں بھی بہت ساری ہونی چاہیے. سمارٹ بھی ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں ٹائیاں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ بالکل درست فرمایا. تو کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. شوکت عزیز نے 5 سال ٹائیاں کی ضرورت کٹے سی. یقین مانو اس کی ٹائی مشرف کو بڑی پسند تھی. اچھا. اور وہ مشرف کو بھی لا کے دیتا تھا. سنیں بدل بدل کے پہنتے تھے. بس انجی ہے. ان کی ٹائیاں تو مشہور ہیں نا جی. میں تو اس بات نہیں پائی کہ میں تو ٹائیاں پہنتا ہی نہیں. شاید ناظر کی گل ہے. صحیح. اچھا اسپوکس مین کو کھانے پینے بھی کیا پسند ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ڈپلومیسی کرتے ہیں؟ نہیں کھانے پینا تو ہمیں بہت پسند ہے جی. اور جب ہم کھانا دیکھتے ہیں تو پھر ہاتھ نہیں رکتا ہمارا. اور باقی باکستانی کھانا یقیناً اب سر فہرست ہے. کشمیری یا بٹ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں بٹ نہیں. میرا تعلق پشاور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ہندکو اسپیکنگ ہوں. اچھا 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 اچھا. پشاور تو کیا کھانے میں زیادہ پسند کیا کرتے ہیں؟ نمکین گوشت وہ مجھے بہت پسند ہے. بھابی دی ہاتھی پکی چیز بھی پسند ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت پسند ہے. نہیں ڈپلومیٹک گل نہیں کرنی. نہیں بہت پسند ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اے بھابی لازمی تسی ویکھنا ہے. اے لازمی ویکھنا ہے. ہاں جی تسی یہ پروگرام دیکھنا ہے. ایسی ایک چھوٹی جی بریک لے کے نا اے ہنے واپس آئے.